यानी रिकॉल द स्टेटमेंट, aldehyde which do not contain alpha hydrogen atom undergoes self oxidation and reduction to give mixture of alcohol and a salt of carboxylic acid is called as Cannizzaro reaction. एक बात डिस्कस करने वाली है इसके अंदर कि why we get the salt of carboxylic acid, because इसके अंदर जो अपन मीडियम लेते हैं, ठीक है ना, as the medium is alkaline therefore we have carboxylic acid salt, ठीक है. सो 2 मोल लिया अपन ने, इसके पास में डेफिनेटली अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये हाइड्रोजन एटम को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते, जो अल्फा कार्बन पर रहता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. और एक बात याद रखना कि बहुत सारे रेफरेंस बुक के अंदर 50% बेसिस दिया हुआ आता है, 50% डायल्यूट बेस दिया हुआ था. कितना परसेंट? 50% डायल्यूट बेस, जस्ट लाइक 50% KOH, 50% NaOH वगैरह. सो वन मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड वन मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड, मींस साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस. फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, ओके, तो एसिड कौन सा बनाने का? फॉर्मिक एसिड, लेकिन उसका क्या बनाने का? सोडियम सॉल्ट बनाना. क्या बनाना है उसका? सोडियम सॉल्ट बनाना. नीट में ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन देखकर तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि अल्डोल है कि कैनिज़ारो रिएक्शन है. करेक्ट. जेई मेंस के अंदर भी ये रिएक्शन आती रहती है, और एक का क्या बता दिया अपन ने? रिडक्शन बता दी. ओके. और एक बात, खास बात बताने वाली है इसके अंदर कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता और रिडक्शन भी होता, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होता और रिडक्शन भी होता, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन. disproportionation reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. So note down in your copy, the reaction in which both oxidation and reduction takes place is called as disproportionation reaction. Disproportionation reaction ये एक redox reaction की type है. क्या की type है? Redox reaction की एक type है. So note down the product as well as note down this sentence. The reaction in which both oxidation and reduction takes place is called as redox reaction. ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? redox reaction कहते हैं. उसके अंदर एक साथ एक ही चीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा, तो ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं. और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन अपने रिडॉक्स रिएक्शन की एक टाइप है. क्या की टाइप है? रिडॉक्स रिएक्शन की एक टाइप है. पहले ध्यान से देख लो इसका मैकेनिज्म कैसे रहता. तो इसके अंदर दोनों पे मोल अपने काय के लिए थे? अल्डिहाइड के लिए थे, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं रहता. सो स्टार्ट करते. सो आई कंसीडर 1 मोल ऑफ अल्डिहाइड. ओके, उस पर डालते अपन बेस NaOH और KOH. ये क्या करता? यहाँ पर अब बेस प्रोटॉन तो एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है नहीं, तो दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. ये काय का काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर ही अटैक करता. काय पर अटैक करता? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर. और पाई बॉन्ड काय पर चली जाती? ऑक्सीजन पर. एंड द आंसर विल बी HCO नेगेटिव H. और यहाँ पर क्या लग गया आके? ये लग गया OH आकर लग गया. ठीक है, क्या लग गया यहाँ पर आकर? OH आकर लग गया. अभी क्या करने का? नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये एक मोल का यूज हो गया है, दूसरे मोल का यूज करने का. सो HCO नेगेटिव. ध्यान से देखो, कुछ याद करने का काम नहीं, जस्ट गो थ्रू द मैकेनिज्म, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपनिंग. सो ये लिया मैंने, ये वाला. उसके बाद में दूसरे अनदर मोल पर अटैक करके दिखाओ, क्योंकि 2 मोल थे अपने पास में फॉर्मल्डिहाइड के. कैसा करने का? इसको देखो, यहाँ पर ये लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन को वापस रिस्टोर करना, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड तैयार होंगी, और यहाँ से जैसी बॉन्ड तैयार हो, यहाँ पर ये कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होना चालू हो जाएंगे. यहाँ पर क्या है? ये बॉन्ड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ से हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड निकलता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन सेंटर, एंड द पाई बॉन्ड रिस्टोर्ड ऑन ऑक्सीजन. सो देयरफॉर द आंसर विल बी लाइक दिस. एक का क्या हल हुआ देखो? HCOO. यहाँ से हाइड्रोजन तो चले गया, अभी क्या बचा इस पर? OH. और इसका क्या हल हुआ? यहाँ पर जैसे ही इसने हाइड्रोजन ने अटैक किया एज ए हाइड्राइड, तो यहाँ पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन पहले से था, ये हाइड्रोजन पहले से था, ये हो जाएगा O नेगेटिव. और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इस पर क्या हुआ? अटैक हुआ एज ए न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. सो मीडियम क्या है? बेसिक है, बेसिक मीडियम है, यानी इसके अंदर NaOH है ही,
तो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो एंड द आंसर विल बी इट्स करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट HCOO नेगेटिव, दिस वन इज द सोडियम फॉर्मेट, और इसका हाइड्रोलिसिस कर दो H+H2O एंड द आंसर विल बी क्या हो जाएगा CH3OH। सो एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हुआ इसके अंदर और रिडक्शन भी हुआ इसके अंदर, सो दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज डिसप्रपोजिशनेशन और रिडॉक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ठीक है, राइट डाउन वन डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय intramolecular Cannizzaro reaction? If Cannizzaro reaction takes place within the same molecule, if Cannizzaro reaction takes place within the same molecule, then it is called as intramolecular Cannizzaro reaction. इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। एक मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अल्डिहाइड के सेंटर देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना मैकेनिज्म इसका, HCOOH, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम है ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल। अब इस पर डाल रहे हैं अपन NaOH और KOH, जो भी तुमको डालना है। तो पहले अपन क्या करते थे, एज ए न्यूक्लियोफाइल इसका अटैक करके दिखाते थे। सो वही काम करते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि अपने पास में दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं ना। यहाँ पर अपन ने एक सेंटर पर अटैक किए, दोनों भी सेंटर सेम है, ये पाई बॉन्ड ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, सो इट विल गिव HCO, यहाँ पर क्या हो गया O नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए मैं हाइड्रोजन को नीचे लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं OH को। अभी देखो, अभी कुछ भी नहीं हो सकता, बाहर से कोई आने के लिए कुछ चांस नहीं है, अपने पास में कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के सेंटर है। अभी देखो यहाँ पर से क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनती और यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर होता, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर होता। ठीक है, और ये ऐसा चले जाता। तो जो बनना था वही बनेगा, इससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और बट विद इन द मॉलिक्यूल बनेगा, दोनों के दोनों सेम विद इन द मॉलिक्यूल बनेंगे। अभी कैसा हो गया, जैसा हो गया वैसा लिखते फिर अपन OH, यहाँ पर क्या है कार्बन, ओके, यहाँ पर बन गए अपने पास में डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड निकला था, इस पर अटैक करा था, ये हो गया अपने पास में O नेगेटिव, और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैक वाला और एक जो ऑलरेडी था वो। ठीक है, अब इसमें से जो तुमको करना है, इस पर सोडियम सॉल्ट वगैरह डाल दो और साइमल्टेनियसली प्रोटोनेशन भी कर दो, इसका प्रोटोनेशन कर दो और इसका सोडियम सॉल्ट कंसीडर कर लो। देयरफॉर द आंसर विल बी HCOH, HCO और इसका करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एक बेंजाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया, एक फॉर्माल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया, बराबर है कि नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ 50% KOH और NaOH। अगेन ये अपने लिए बहुत बड़ी पहचान है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसके अंदर अल्डोल नहीं होती, इसके अंदर कैनिज़ारो रिएक्शन होती। सवाल ये है कि किसका ऑक्सीडेशन करना और किसका रिडक्शन करना। सो द कंसेप्ट इज, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक है, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर